नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ लोक गीत संगीत के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह लोक नृत्य जो आज दम तोड़ने के कगार पर खड़ा है, इसे उत्तर प्रदेश और बिहार में लौंडा नाच या नौटंकी के नाम से जाना जाता है। आइए चर्चा करते हैं लौंडा नाच पर। भारतीय लोक संस्कृति का हिस्सा रहा नाटक नौटंकी आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जरा याद कीजिए 80 और 90 का वह दौर जब पूस की रात में भी लोई कंबल ओढ़कर कुछ लोग सामियाने में तो कुछ लोग उसके बाहर तक बैठकर पूरी रात नाटक नौटंकी देखा करते थे। इसकी लोकप्रियता का आलम यह था कि अपना गांव तो छोड़िए, कोस डेढ़ कोस के भी गांवों में लोग नाच देखने जाया करते थे। लेकिन अब बदलते समय के साथ यह सब बस यादों में सिमट कर रह गया है। नौटंकी भारत, पाकिस्तान और नेपाल के एक लोक नृत्य और नाटक शैली का ही दूसरा नाम है। लोक नाटक परंपरा में महाराष्ट्र का तमाशा, गुजरात सौराष्ट्र का भांबी नाट्य, कर्नाटक का यक्षगान, केरल का कुडडियाट्टम, असम का ओजपाली, कश्मीर का भांड पत्थर, हरियाणा पंजाब का स्वांग, उत्तर प्रदेश बिहार की नौटंकी या लौंडा नाच, रासलीला बिहार का नाटक और रामलीला, बंगाल तथा उड़ीसा का आड़िक्य नाटक, मणिपुर का अरबपाला, राजस्थान का गौरी खयाला, गोवा का रत्नभाल्यम और काला मध्य प्रदेश का नाच प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ हम उत्तर प्रदेश की नौटंकी और लौंडा नाच की बात करने जा रहे हैं। नौटंकी भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से चली आ रही स्वांग परंपरा की वंशज है। कहा जाता है कि इसका नाम मुल्तान, जो अब पाकिस्तान का एक ज़िला है, कि यह ऐतिहासिक नौटंकी नामक राजकुमारी पर आधारित एक शहजादी नौटंकी नाम के प्रसिद्ध नृत्य नाटक पर पड़ा। नौटंकी और स्वांग में सबसे बड़ा फर्क यह है कि स्वांग अधिकांशतः धार्मिक विषयों से संबंधित होता है, जबकि नौटंकी के मौजू प्रेम और वीर रस पर आधारित होते हैं। पंजाब से शुरू होकर नौटंकी की शैली पूरे उत्तर भारत में फैल गई। समाज के बड़े राजघरानों के लोग नौटंकी को अश्लील समझते थे, बावजूद इसके यह लोक कला पनपती गई। हिंदी में अव्यावसायिक साहित्यिक रंगमंच के निर्माण का श्री गणेश अमानत लखनवी के इंटरसभा नामक गीत रूपक से माना जाता है। इंदरसभा सामियाने के नीचे खुला स्टेज पर हुआ करता था। नौटंकी की तरह 3 ओर दर्शक बैठते थे और एक ओर तख्त पर राजा इंद्र का आसन लगा दिया जाता था। साथ में परियों के लिए कुर्सियां रखी जाती थी। साजिंदों के पीछे एक लाल रंग का पर्दा लटका दिया जाता था, जो आज भी लौंडा नाच या नौटंकी के समय देखा जाता है। इसी के पीछे से पात्रों का प्रवेश कराया जाता था। राजा इंद्र की परियां और अन्य पात्र एक बार आकर वहीं उपस्थित रहते थे। वे अपने संवाद बोलकर वापस नहीं जाते थे। उस समय नाट्यरंगन इतना लोकप्रिय हुआ कि अमानत की इंदर सभा के अनुसरण पर कई सभाएं रची गईं, जैसे मदारी लाल की इंदर सभा, दरियाई इंदर सभा, हवाई इंदर सभा आदि। माना जाता है कि यहीं से सामियाने के अंदर नाटकों और लौंडा नाच का प्रचलन शुरू हुआ। नाटक और नौटंकी दोनों के मंचन का तरीका एक जैसा है। नाटक में जहां गद्य और दोहे कहे जाते हैं, वहीं नौटंकी में गद्य और पद दोनों होते हैं। यानी बहरत, दोहा, सोरठा और गद्य में इसके डायलॉग बोले जाते हैं। नौटंकी आला उदल, सुल्ताना डाकू, भगत पुरनमल, शोले, विदेशिया, राजा भरथरी, हरिश्चंद्र, सती बेउला, अंधेर नगरी, मोरोध्वज, अमर सिंह राठौर जैसे नाटकों का मंचन पद में होता था। अब जरा याद करिए 1980 और 90 का वह समय जब नाच नौटंकी रामलीला में ढोल और नगाड़े की थाप पर लाउडस्पीकर से क्षेत्र के दूर दूर तक सुनाई देती थी। उस समय लालटेन, पुआल आदि लेकर गर्मी हो या सर्दी, शाम से लेकर सुबह तक नौटंकी नाटक या लौंडा नाच
देखते थे। पहले गांव में इस कला से जुड़े लोगों की टीम होती थी जो शादी, जन्मोत्सव, मेला आदि जगहों पर कार्यक्रम करने के लिए महीना 2 महीना पहले से सट्टा बुक हो जाता था। प्रत्येक गांव के लोग इस कला से जुड़ते थे जो अपने गांव की पहचान हुआ करते थे। अब बदलते परिवेश में हालत यह है कि इस नाटक नौटंकी से जुड़े कलाकार भुखमरी के कगार पर हैं। एक नाटक कंपनी से जुड़े गाजीपुर जनपद के सुरेश राम और श्रीनाथ चौहान कहते हैं कि किसी जमाने में लखनऊ, कानपुर, बनारस और गोरखपुर की नौटंकी मशहूर हुआ करती थी, लेकिन आज इस कला के कदरदान नहीं है। अलबत्ता नाटक और नौटंकी से जुड़े कलाकार और इनका परिवार भुखमरी के कगार पर आ गया है। इसके साथ ही सदियों से चली आ रही लोक कला खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। श्रीनाथ का कहना यह है कि हालत तो यह है कि इससे जुड़े लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और उनके साजो सामान घर के कोने में रखे धूल फांक रहे हैं। बदलते समय के साथ अब नाटक और नौटंकी की जगह ऑर्केस्ट्रा ने ले लिया है। ऑर्केस्ट्रा के नाम पर फुहरता और अश्लीलता परोसी जा रही है, जबकि स्वच्छ मनोरंजन का साधन नाटक और नौटंकी इतिहास के पन्नों में गुम होता जा रहा है। मनोरंजन के आधुनिक साधनों, मल्टीप्लेक्स, मॉल टीवी और इंटरनेट की इस दुनिया में नौटंकी कहीं खो सी गई है। यह लोक परंपरा अब गांवों से लगभग खत्म हो चुकी है और कलाकार सड़कों पर घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आशा है आपको हमारी आज की यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं इसलिए ज़रूरी समझता हूँ आपको बताना, क्योंकि यह स्वस्थ मनोरंजन का साधन नौटंकी अब ख़त्म होती जा रही है और इससे आज की युवा पीढ़ी का रूबरू होना ज़रूरी था। जल्द मिलते हैं अगले अंक में एक नई स्टोरी के साथ जो युवा पीढ़ी को पुराने दिनों से रूबरू कराएगी।